हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी की ये जो मैराथन क्लासेज हैं। ठीक है, आज से फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि 11 दिसंबर को मेरी सिस्टर की शादी थी। इस वजह से एक दो दिन क्लासेज हमारी डिस्टर्ब हुई हैं और उसके पहले यूपी टेट में हमने क्लासेज की थी। आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आपके फंसे हुए थे। ठीक है, यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हुए थे जो लीक हो गया था पेपर। उसमें हम लोगों ने मैराथन क्लासेस से जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों ने मुझे मैसेज कर कर के बोला कि मैम फिर से आप मैराथन क्लासेज स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने कल परसों भी क्लासेज अपलोड की थी ईवीएस की, वो क्लासेज भी आप लोग ज़रूर देखिए। वहाँ से भी आपको ईवीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट में। ओके, तो अभी सीटेट चल रहा है तो सीटेट का देख लेते हैं। उसके बाद फिर यूपी टेट आएगा। अभी पेपर लीक हो गया है ना, तो आपका फिर से यूपी टेट कराया जाएगा। तो यूपी टेट की क्लासेज बाद में कराई जाएंगी जब उसकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी। अभी हम सीटेट के लिए पढ़ते हैं। हालांकि आपका सिलेबस जो है मोर और लेस सेम ही होता है यूपी टेट सीटेट का, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है। ठीक है, डेवलपमेंट की जो दर होती है वो हर संस्कृति में समान होती है। ठीक है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं है। डेवलपमेंट केवल विद्यालय में होता है नहीं। विकास का मतलब होता है हमारा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास। जो हमारे शरीर का, हमारे मन मस्तिष्क का, हमारे संवेगों का जो संपूर्ण विकास होता है उसको विकास बोलते हैं, उसको डेवलपमेंट होता बोलते हैं। ठीक है, मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी ये सारी चीज़ें थ्योरी में क्लियर की थी। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। विकास तो जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, माँ के गर्भ से लेके जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलता ही रहता है ना। तो ये कैसे सही हो गया कि विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, ये बिल्कुल गलत है। विकास हमेशा होता रहता है जब से आप माँ के गर्भ में आते हो, या फिर आप मान लीजिए शैशवावस्था से जन्म से मृत्यु तक, है ना। तो डेवलपमेंट कब से कब तक होता है? जन्म से मृत्यु तक। जब आपका जन्म हो जाता है तब से मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा आ जाए कि विकास प्रसव पूर्व, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है ना वो माँ के गर्भ से ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तभी तो। अभी आप ही बताइए, जो मतलब गवर्नमेंट जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको 6,000 रुपये क्यों देती हैं? ताकि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है ना उसको सही डाइट मिले, सही न्यूट्रिशन मिले, ताकि स्वस्थ बच्चा पैदा हो, उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए तो सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जाती है ना, है ना। तो किसी भी बच्चे का विकास माँ के पेट से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए बोलते हैं जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से मृत्यु तक होता है। ठीक है, तो ये बात तो हमारी बिल्कुल गलत हो गई कि विकास सभी संस्कृतियों के लिए समान होता है। बिल्कुल नहीं, किसी के लिए विकास कुछ अलग है। कोई बच्चा 6 महीने में मतलब कोई बच्चा मान लो 6 महीने में कुछ सीख जाता है। ठीक है, वही बच्चा कोई बच्चा 1 साल में सीखता है। ठीक है, तो विकास की दर हर बच्चे के लिए अलग होती है, समान सबके लिए नहीं होती है। विकास बहुआयामी होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि विकास बहुआयामी होता है। विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विकास क्या होता है? बहुत बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है ना, बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास किस क्रम में होता है? ठीक है, यही पूछा गया है आपसे। जन्म से किशोरावस्था तक किसी भी बच्चे का विकास कैसे होता है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, किस क्रम में होता है। देखो बच्चे, अगर हम सबसे, आप लोग जितने लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग काफ़ी लोग मुझसे बड़े और छोटे दोनों हैं, लेकिन मैं बच्चे जनरली सबको बोल देती हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं, इंद्रिय गामक होते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें जो शैशवावस्था के क्रियाकलाप होते हैं बच्चों के, वो संवेग के द्वारा होते हैं, संवेग या इंद्रियों के द्वारा होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में क्या होते हैं, संवेग के द्वारा बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। बच्चा क्या होता है, जैसे देखता है वैसे नकल करता है, चीज़ों को पकड़ता है, छोड़ता है। ठीक है, अपने जितने भी उसके संवेग हैं उसके द्वारा उसका व्यवहार होता है। ठीक है, उसी के द्वारा उसका विकास होता है। ठीक है, और शैशवावस्था कब से कब तक होती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। अब हम बात करें बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में बच्चे का डेवलपमेंट मूर्त चीज़ों को देखकर होता है। मूर्त का मतलब क्या, बच्चे ने क्या देखा, आम देखा, ठीक है, आम को खाया। आम के बारे में आप पूछोगे ना तो वो बता देगा कि आम येलो कलर का होता है, ठीक है, उसका जूस मीठा होता है, खाने में अच्छा लगता है, फलों का राजा है, ये सब बता देगा। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हम देख के बताते हैं उसे मूर्त कहते हैं, और जो चीज़ें हम बिना देखे अनुभव करते हैं, मतलब उनके बारे में संकल्पना करते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को देख करके उनके बारे में ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में बताता है। ठीक है, और किशोरावस्था में क्या करते हैं बच्चे, अमूर्त संकल्पनाएं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे जन्म से किशोरावस्था तक विकास का क्या क्रम होता है, संवेगात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। संवेगात्मक मतलब क्या, अपनी इंद्रियों के द्वारा, आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सब के अनुभवों के द्वारा बच्चों का विकास होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है, मूर्त चीज़ों के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है, चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के, है ना। और किशोरावस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी संकल्पनात्मक शक्ति बढ़ जाती है, तो चीज़ों को बिना देखे भी वो अनुभव करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अमूर्त होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, संवेगात्मक, मूर्त, अमूर्त। शैशवावस्था का टाइम पीरियड जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है, या फिर 0 से 5 या 6 वर्ष। बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, 12 या 13 वर्ष। ठीक है, और किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ओके, इसकी PDF आपको टेलीग्राम में भेज दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या हो जाता है, विकास क्या होता है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। पहली बात तो विकास को परिमाण मतलब माप तो मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अनियमित और असंबद्ध होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, विकास बहुस्तरीय होता है, अलग अलग स्तर पे होता है, अलग अलग स्टेजेस पे होता है। ठीक है, जैसे कि शारीरिक विकास अलग हो रहा है, मानसिक अलग हो रहा है। ठीक है, संवेगात्मक अलग कंट्रोल कर रहा है, बच्चा संवेगों पर नियंत्रण अलग तरीके से कर रहा है। ठीक है, उसका मानसिक विकास अलग चल रहा है, शारीरिक विकास अलग चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे का बहुत बहुत सारे स्तर पर विकास होता है। तो बच्चे का विकास बाल्यावस्था में बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, तो आपको ये मान के चलना है 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक बात है। ठीक है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ये कौन सी बात हो गई कि हर बच्चे का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन CDP के अंतर्गत कभी कभी क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि CDP में कभी कभी होता है 2 3 सही होते हैं ऑप्शन, लेकिन उसमें से भी सबसे सही कौन सा है उसको आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, हम मान सकते हैं यह बात। ठीक है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है।
ठीक है, सुनिश्चित देखो संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्रम का मतलब क्या, पहले बाल्यावस्था, पहले शैशवावस्था आएगी, ठीक है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो एक क्रम है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले किशोरावस्था आ गई, फिर बाल्यावस्था, फिर शैशवावस्था, है ना, तो एक क्रम है ना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ये ठीक है, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। देखो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि विकास सुरुचिपूर्ण होता है, सुव्यवस्थित होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। विकास का जो क्रम होता है ना, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट आपका क्या होगा ऐसा नहीं है डेवलपमेंट आपका मतलब पहले शैशवावस्था आ गया, फिर वो आ गया, क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था आ गया, फिर किशोरावस्था आ गया। एक निश्चित क्रम होता है, एक सुव्यवस्थित क्रम होता है विकास का, ठीक है। एक अवस्था होती है, हर अवस्था से बच्चे को गुजरना होता है, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। और विकास में क्या होता है, आनुवंशिक घटकों का भी प्रभाव रहता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव रहता है, ठीक है। भले ही वातावरण का प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट में ज़्यादा पड़ता है, आनुवंशिकता का प्रभाव कम पड़ता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ठीक है, तर्क संगत विचारों का विकास जो उसे प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ठीक है, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। देखो बाल्यावस्था की बात चल रही है, ठीक है, तो बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह ये है कि बच्चे तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कैसा तर्क करते हैं, मूर्त तर्क करते हैं, चीज़ों को देख करके उनके बारे में तर्क करते हैं, ठीक है। अभी छोटा बच्चा है, बाल्यावस्था में है, जब बच्चा शैशवावस्था में था, ठीक है, तो वो क्या, आपका फ़ोन वो छूने लगता था, गिरा देता था आपका फ़ोन, तो आप क्या करते थे, उससे बचने के लिए क्या करते थे, अपना फ़ोन ऐसे ऊपर मतलब हाथ उठा के फेंका और बोला कौवा ले गया या फिर कोई चोर ले गया, ठीक है, तो बच्चा थोड़ी देर बाद चुप हो जाता था, ठीक है। अभी जो बाल्यावस्था में बच्चा होता है ना, उसको अगर ऐसे करो कि ऊपर बोलो कि ये फ़ोन कौवा ले गया, तो वो बच्चा भरोसा ही नहीं करेगा, वो देख रहा है कि आप फ़ोन छिपा रहे हो अपनी पॉकेट में, वो मानेगा ही नहीं। तो बच्चा क्या करता है, देख करके तर्क करता है, वो कहता है नहीं नहीं फ़ोन आपकी पॉकेट में है, वो निकाल के आपको दे देगा, है ना, बोलेगा ये कौवा वो नहीं ले गया, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन कैसा तर्क करते हैं, मूर्त तर्क करते हैं, देख करके तर्क करते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था की अगर बात करें तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये थोड़ा सा रिपीटेड है क्या, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है आपका। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौर, विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब बहुआयामी होता है, ठीक है। ये वाला पहला ही क्वेश्चन था हमारा, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन के लिए जब हम लोग भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है, सबसे संवेदनशील टाइम पीरियड कौन सा है, बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए जिसको आता है, वरना फिर मैं ही बताती हूँ। अगर हम बात करें भाषा अर्जन की, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। अगर हम भाषा अर्जन की बात करें ना, तो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, भाषा अर्जन के लिए, जब आप कोई भाषा सीखते हो, अर्जन करते हो व्यवहारिक रूप में, ठीक है, तो अर्जन का सबसे संवेदनशील टाइम पीरियड होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस टाइम पे बच्चे मतलब जो आप सिखाते हो वही बच्चा सीखता है, ठीक है, जैसा आप बताओगे वैसा ही जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, किस अवधि में, मतलब पूछा गया है आपसे कि किस स्टेज में, 3 स्टेज के बारे में हम पढ़ते हैं ना बाल विकास में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष या फिर 0 से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे तेज गति से घटित होता है। ओके, तो सबसे तेज गति से घटित होता है विकास शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चों का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, इतनी तेज़ी से हो रहा होता है ना कि मैंने थ्योरेटिकल क्लास ली है, उसमें बताया है कि किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का विकास, अगर हम बात करें मस्तिष्क के विकास की, तो 90% मानसिक मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। कब? शैशवावस्था में हो चुका होता है। ठीक है, कब हो चुका होता है किसी भी बच्चे का मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास कब हो चुका होता है? शैशवावस्था में। और लगभग 3 साल की वर्ष में 90% उसका मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। तो इस वर्ष, मतलब इस टाइम पीरियड में शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये टाइम पीरियड कब से है? शैशवावस्था या फिर हम कहें प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत होता ही, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अभी क्या बताया, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है। जब से बच्चा माँ के पेट में आता है या फिर जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है बच्चे का डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। जी बिल्कुल सही बात है, जो डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का वो आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है और पर्यावरण या फिर आप वातावरण का हो उससे भी प्रभावित होता है। लेकिन किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हम कहेंगे तो वो फिर वातावरण का पड़ता है। ठीक है, आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है? गौड़ होता है। ऐसे ही सीटेट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो है 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन में था कि वातावरण का गौड़ प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और आनुवंशिकता का मुख्य प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि वातावरण का मुख्य प्रभाव पड़ता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में और आनुवंशिकता का गौड़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव तो हमारा वातावरण का पड़ रहा है ना। हर मतलब 3-4 को 5-6 क्वेश्चन आपको इसी मतलब टॉपिक से मिलेंगे, इसी लाइन से मिलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, किसी बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का और सबसे कम प्रभाव पड़ता है अगर हम बात करेंगे तो आनुवंशिकता का। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। ठीक है, तो विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये बात बिल्कुल भी गलत है। विकास सार्वभौमिक है, ठीक है, लेकिन इसे सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित कैसे नहीं करते हैं बताइए। इंडिया का बच्चा, पहले भारत में क्या था? लड़कियां पढ़ती नहीं थी। ठीक है, लड़कों को क्या माना जाता था? आय का स्रोत माना जाता था। ठीक है, इंडिया में लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। कहा जाता था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं, क्या करेगी, नौकरी करेगी या खाना बनाएगी, ऐसी मानसिकता बनी हुई थी ना। आज की डेट में लड़कियाँ पढ़ रही हैं। ठीक है, अगर लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो उस टाइम पे भी लड़कियाँ पढ़ रही थी ना अमेरिका में। इसका मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक संदर्भ डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है ना। यहाँ की मानसिकता कुछ और थी, यहाँ का सांस्कृतिक संदर्भ कुछ और था जो उसके डेवलपमेंट को रोक रहा था, लेकिन अमेरिका का कुछ और था। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट, जो विकास है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। भाई करते हैं, अगर करते हैं लिखा होता तो ये कथन हो जाता सही, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं करते, इसीलिए डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं लगा दिया है। ठीक है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और आपसे पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि इसमें नहीं लगा दिया है, बाकी सब सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या विचार करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। किसी भी बच्चे में या फिर किसी व्यक्ति में जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वैयक्तिक विभिन्नता क्या है। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या है, आपको गाने सुनना पसंद है, ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को गाने सुनना नहीं पसंद है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, आपको बुक पढ़ना पसंद है, किसी दूसरे बच्चे को बुक पढ़ना नहीं पसंद है, ठीक है, उसे खेलना पसंद है, आपको पनीर की सब्जी पसंद है, किसी को छोले की सब्जी पसंद है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है, आप दूसरे से अलग हो, मैं आपसे अलग हूँ, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है। इसे ही क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपने तर्क हैं, अपनी मूल्य मान्यताएं हैं, ठीक है अपनी पसंद नापसंद है। इसी को क्या कहते हैं हम, वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण आनुवंशिकता हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे बोलता तो सही है, लेकिन जहाँ पे केवल एकमात्र ये सब आ जाएगा वहाँ पे पेडागोगी में हमेशा गलत होगा। ये चीज़ आप याद रखना कि केवल एकमात्र अगर लगाता है तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन 100% जो परिवेश का प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को निर्धारित करते हैं। पूर्ण रूप से, देखो पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, देखो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में या फिर डेवलपमेंट में आनुवंशिकता का भी प्रभाव होता है, वातावरण का भी प्रभाव होता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का होता है। और इन्होंने क्या कहा कि पूर्ण रूप से। भाई पूर्ण रूप से हम कैसे कह सकते हैं भाई, क्योंकि वातावरण का भी तो प्रभाव पड़ता है बच्चे में, ठीक है, और आनुवंशिकता का भी पड़ता है थोड़ा बहुत, तो फिर पूर्ण रूप से वातावरण ही कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ये बात भी हम 100% नहीं मान सकते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। मानव विकास को आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, डी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, किसी भी मानव विकास के डेवलपमेंट में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जटिल रूप से एक दूसरे से गुथे होते हैं। ठीक है, एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग ज़रूर पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ओके, देख लेते हैं क्या अभिप्राय है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ठीक है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होती है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। ठीक है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। भाई उनके गुण परिवेश और आनुवंशिकता दोनों से निर्धारित होते हैं। ठीक है, हालांकि वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होती है। अगर हम जहाँ तक बात करें ना, एक एवरेज अगर हम बात करें ना, तो बाल्यावस्था में जो है ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान होती है, ये बिल्कुल सही बात है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था की अगर बात करें ना हम, तो एक ये सामाजिक संरचना ही होती है। हालांकि बाल्यावस्था में हर बच्चा एक ही जैसा रिएक्ट करता है,
ठीक है। शैशवावस्था में हर बच्चा रिएक्ट करता है, लेकिन बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 5 या 6 से 12 वर्ष होती है ना, ठीक है। एक 8 साल का बच्चा चाय बेच के, ठीक है, आपने रोड पे देखा होगा, चाय बेच के कैसे भी करके अपना घर संभाल लेता है, ठीक है, घर चला लेता है। दूसरी जगह आपके घर में जो 8 साल का बच्चा है, आप उसे मतलब दुकान में भेजते नहीं हो कि ऐसा ना हो वो पता नहीं रोड क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो आगे अपना हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चीज़ों को सड़क पे चल पाएगा अकेले कि नहीं चल पाएगा, तो वो आपने बना रखा है ना भाई। किसी का बचपन क्या होता है, बचपन में ही समाप्त हो रहा है, वो अपनी चीज़ों को, अपने घर को हैंडल कर रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, ठीक है, चीज़ों को मतलब मैनेज कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, आप उसे रोड क्रॉस करने के डर से दुकान ही नहीं भेज रहे हो। तो बाल्यावस्था क्या है? एक सामाजिक संरचना ही तो है ना, है कि नहीं है? आप ही बताइए। आपने देखा होगा रोड पे 10 साल के 11 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, चाय बेचते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। हालांकि काम करवाना बच्चों को कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे बच्चे घर चलाने के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है, मैंने देखा है इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, एक आपका जो 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसको घर से नहीं निकलने दे रहे हो कि वो तो उसका तो अभी बचपन चल रहा है ना। तो ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है ना। उसके परिवार वाले उसे बाहर भेज रहे हैं ताकि वो कुछ कमा के ले आए, वो उनके लिए एक अर्निंग, एक रिसोर्स की तरह है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप उसका बाल्यावस्था देख रहे हो, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना बनी हुई है, ठीक है। आप कितना मान रहे हो कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है या छोटा है, ये आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसको सीटेट ने भी बी ही माना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा होता है, ठीक है। तो मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं भाई। आपको कितनी बार बताया कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, मूर्त रूप से देखते हैं चीज़ों को, फिर तर्क करते हैं, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। जहाँ पे मूर्त दिखे, मूर्त का मतलब किसी भी विषय वस्तु को देख करके उसके बारे में सोचना, उसके बारे में तर्क करना, ठीक है। आम का पेड़ देखा, ठीक है, अब वो सोचेगा बच्चा कि इसमें कब फल लगते होंगे, कब पकते होंगे। तो वो जितने भी अनुभव करता है ना बाल्यावस्था में बच्चे, वो देख करके करता है, बिना देखे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, मूर्त कहेंगे, ठीक है। अभी मैं किशोरावस्था में क्या हो जाएगा वही चीज़ें, किशोरावस्था में संकल्पना के आधार पे, अगर कोरोना में अगर मेरे फादर की जॉब चली गई तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो इन सारी विषय वस्तुओं के बारे में संकल्पना करता है बच्चा किशोरावस्था में, अमूर्त चीज़ों के बारे में, है ना। अगर पानी नहीं बचा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, अमूर्त चीज़ों के बारे में अगर हम सोचते हैं ना, मतलब देख करके हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसे कहते हैं मूर्त। और बिना देखे अगर हम कोई चीज़ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, कुछ सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, कुछ भी अलग सोचते हैं, तो ये सोचना, विचारना, संकल्पनात्मक चिंतन, ये सब कब आता है, किशोरावस्था में आता है, ठीक है। और मूर्त रूप से अगर हम सोचने की बात करें, वो आता है बाल्यावस्था में। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है, चालक विकास का क्रम देखो, विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। हर बच्चे के डेवलपमेंट में क्या होती हैं, विविधताएं होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चा अलग है, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, अलग परिवेश से आता है, अलग उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है, ठीक है। किसी का सामाजिक परिवेश कुछ अलग है, वहाँ के किसी के फैमिली के लोग पढ़े लिखे हैं,
वेल एजुकेटेड हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है जिसके माँ बाप खुद पढ़ना नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। किसी के आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें उसको अच्छे से मिल रही हैं, अच्छा वातावरण मिल रहा है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो हर बच्चा क्या है, वैयक्तिक विविधताएं क्या है कि हर बच्चा अलग है, अलग परिवेश से आ रहा है। फिर भी क्या होता है, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसा होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, स्थूल से सूक्ष्म। पहले बच्चा बड़ी चीज़ों के बारे में सीखता है, बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, मोटी मोटी चीज़ों के बारे में जानता है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें तो पहले हम एक ब्रॉड स्तर पे आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है ना, तो पहले हम उसका ओवरऑल एक व्यू बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद में उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी जो विकास का क्रम होता है वो क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर, स्थूल से सूक्ष्म। आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है उसे क्या कहते हैं। वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है उसे क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए उसे क्या कहेंगे। भाई जब बच्चा वयस्क होता है, जब बच्चा किशोर होता है, ठीक है, तो कब होता है, कौन सी अवधि में होता है। भाई किशोर होगा तो वो किशोरावस्था होगी ना। किशोरावस्था का टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, 12 या 13 से 18 वर्ष। मतलब किशोरावस्था की शुरुआत कब होती है, 12 या 13 वर्ष से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। मतलब बचपन का बाल्यावस्था कब से चलती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की क्या होती है, शैशवावस्था, ठीक है। 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक की होती है बाल्यावस्था। फिर 12 या 13 से 18 वर्ष तक अगर हम माने तो किशोरावस्था होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, 12 या 13 से 18 वर्ष, ठीक है। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल कब होती है, किशोरावस्था में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके व्यापक आयाम जो होते हैं, डायमेंशन जो होते हैं, उसकी सही पहचान क्या होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का सबसे सही आयाम है कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऐसा तो बच्चे का ऐसा तो मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन में वृद्धि, भार में वृद्धि, ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शारीरिक, इसे ही क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं ना, ठीक है। अब उसका ज्ञान, उसका जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसका नॉलेज क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है दिन का दिन। ये क्या है, डेवलपमेंट का ही तो एक चिन्ह होता है। उसके बाद उसको सामाजिकता सीख रहा है, बच्चा समाज में एडजस्टमेंट कर रहा है, अपने संवेगों पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे के विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान क्या करता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ठीक है, ये विकास के सिद्धांत है। हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, इसका मतलब क्या, सभी बच्चे अलग अलग गति से बढ़ते हैं, अलग अलग गति से विकास होता है। विकास तुलनात्मक रूप से, अगर हम विकास की तुलना करें, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास का एक क्रम होता है, जैसे कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट का एक क्रम होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। कोई भी बच्चा कितना डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, वो जन्म के समय आप बता सकते हो कि ये कलेक्टर बनेगा,
आप बताओ। अच्छा, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने 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 जीवन में कितना वो करेगा, कितना कितना डेवलप करेगा, कितना डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, वो आप उसके जन्म के सामने डिसाइड कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं, ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। बता ही नहीं सकते हो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना डेवलपमेंट कर जाएगा, कितना आगे बढ़ जाएगा। तो ये निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है ना, तो कोई भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। और आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? भाई यही नहीं है, डी वाला नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक ठीक है। विकास के अलग अलग, विकास सबका क्या होता है, अलग अलग गति से होता है, तो ये तो सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सबका विकास का एक क्रम होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकास समय के साथ धीरे धीरे होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जन्म से मृत्यु तक सतत रूप से धीरे धीरे जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, ठीक है। बस जन्म के समय आप ये नहीं बता सकते हो कि ये बच्चा ये बनेगा, ये बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के संबंधों को सही तरीके से सूचित करता है? ठीक है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। विकास एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित, अंतर संबंधित होते हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ठीक है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ठीक है ये बात। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित होते हैं और अंतर निर्भर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है और जो लर्निंग होती है वो अंतर संबंधित होती है और एक दूसरे पे निर्भर भी होते हैं। आप एक बात बताइए, एक 6 महीने का बच्चा है, क्या आप उसको लर्निंग साइकिल चलाना सिखवा सकते हो या फिर एरोप्लेन उड़ाना सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते हो ना। जब तक वो उस स्टेज में नहीं आएगा, जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, उसकी मांसपेशियां मजबूत नहीं हो जाएंगी, तब तक आप उसे ना तो साइकिल सिखा सकते हो, ना ही उसे एरोप्लेन उड़ाना सिखा सकते हो। तो डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है और एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रख लेनी है अच्छे से। विकास एवं एक दूसरे से, विकास एवं अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। बहुत सारे लोगों को अधिगम अगर नहीं पता है ना, तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। कोई भी बात चीज़ आप सीखो, ठीक है। अब क्या आप 6 महीने की बच्ची को खाना बनाना सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते हैं। जब तक वो मतलब इस अपने स्टेज में नहीं आ जाएगी, थोड़ा सा मैच्योर नहीं हो जाएगी, मांसपेशियाँ थोड़ा विकसित हो जाएंगी, एटलीस्ट चलना तो वो सीख ही ले, काम करना सीख ले, तभी तो वो सीखेगी ना। ऐसे थोड़ी ना सिखा सकते हो। तो विकास और डेवलपमेंट और लर्निंग क्या होता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, पूरी तरह से जीन्स के द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल गलत बात है। पूरी तरह से सीखने और प्रदर्शन करने की किसी बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा निर्धारित करते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि जीन्स है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, वातावरण में। जेनेटिकली बच्चा कितना भी मान लो उसके पास, मान लो बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो क्रिकेटर बन के ही पैदा हुआ है, हमने एक बार मान लिया, ठीक है, मान लो उसको जेनेटिकली उसके माता पिता दादी दादा सब लोग क्रिकेटर ही थे, ठीक है, तो जेनेटिक रूप से उसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उसको वैसा वातावरण नहीं मिला, मान लो उसको नहीं सीखना है, क्रिकेट नहीं सीखने दिया, आपने अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिलाया, तो क्या वो सीख पाएगा? ठीक है, तो वातावरण का भाई प्रभाव पड़ता है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा ही पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, भैया नहीं निर्धारित की जाती है, ठीक है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि किसी बच्चे की अच्छे से देखभाल करो और बस पौष्टिक आहार देते जाओ, तो उसमें जन्मजात कितने भी विकार होंगे, कितनी भी बीमारियां होंगी, ठीक हो जाएंगी। ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। बीमारियों के लिए उसका इलाज कराना पड़ेगा, विकार को दूर करने के लिए केवल पौष्टिक आहार से चीज़ें नहीं सही हो जाएंगी।
पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर यहाँ पे केवल आ गया, देखो जहाँ पे केवल आए ना वो तो वैसे ही गलत हो जाता है। पर्यावरण भी बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में, पर्यावरण बहुत सारी चीज़ों में भूमिका निभाता है, केवल भाषा विकास में ही नहीं और भी पक्षों में भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू, ऑप्शन नंबर ए देखिए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ए सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। केंद्रीय भाग से, ठीक है, अग्रांगों की ओर केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? देखो इसका आंसर हो जाएगा मध्य या बाह्य विकास के सिद्धांत। विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से एक है मध्य, केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। क्या है? केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य या केंद्र से बाहर की ओर के विकास का सिद्धांत इस सिद्धांत की परिकल्प मतलब व्याख्या करता है, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर का, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप थ्योरेटिकल क्लास ज़रूर देखिए, जो मैंने 30-40 वीडियो में कंप्लीट करी है पूरी क्लास, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी नहीं समझ में आ रही हैं, अगर कोई नया बच्चा है तो वो क्लासेस देख लीजिए। आपको CDP में एक मानव विकास शुरू होता है, मानव विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी है गुणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है कुछ हद तक मापने योग्य होता है, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मानव विकास जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है, अभिवृद्धि का समावेश होता है, इसीलिए मानव विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से क्या होता है? हमारे दिमाग में कुछ भी कॉन्सेप्ट बन रहा है, कोई भी अवधारणा बन रही है, इसका विकास जो है प्राथमिक रूप से किससे संबंधित होता है? हमारे बौद्धिक विकास से। हमारा जो भी नॉलेज होता है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क का विकास हो चुका है, ठीक है, तभी तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कोई भी अवधारणा हमारे दिमाग में बन रही है, इसका मतलब क्या है? बौद्धिक विकास से संबंधित है, ठीक है। हमारे अंदर बौद्धिकता है, तभी तो कोई कॉन्सेप्ट बन पा रहा है, तभी तो कोई स्ट्रक्चर बन पा रहा है, ठीक है। तो अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से किससे संबंधित होता है? बौद्धिक विकास से, ठीक है। बाकी ये तीनों, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, ये अलग पक्ष हैं, ठीक है। और अवधारणाओं का बनना, ठीक है, अवधारणाओं का विकसित होना, ये किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब विकास के किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? किसी भी विशेष क्षेत्र में जब वो हो जाता है, मतलब बच्चे की क्षमता कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाई किसी भी क्षेत्र में, मान लो अगर किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम हो गई, मान लो बच्चे मानसिक रूप से बच्चा बीमार है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर बच्चे की क्षमता कम हो जाती है तो उसके हर पक्ष में प्रभाव पड़ता है। चाहे वो अगर बच्चा बीमार है ना, तो उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और बीमार होगा तो उसमें चिड़चिड़ापन होगा, मतलब क्या है, संवेगों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी पक्षों पर, विकास के सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है शिशुअवस्था से, या फिर बाल्यावस्था से, या फिर बाल्यावस्था के बाद? अभी मैंने बताया विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व से, मतलब क्या, जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है तभी से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही मानव का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। किसी बच्चे के विकास का मतलब कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ठीक है, तो बच्चे अपने ग्रुप के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? एक्टिव मेंबर कब बन जाते हैं? किशोरावस्था में, ठीक है।
किशोरावस्था में कोई भी बच्चा अपने साथी समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, एक्टिव मेंबर बन जाता है। कब बन जाता है? किशोरावस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? भावात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि, पढ़ाई के प्रति लापरवाही, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। ठोस कार्यों में सोच प्रतिबिंबित होने लगती है, ठोस मतलब मूर्त कार्यों में, ये तो बाल्यावस्था की विशेषता। इंटेलिजेंट कोशिएंट में अचानक वृद्धि। देखो स्टैनली हॉल ने क्या बताया है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इसका मतलब क्या है? किशोरावस्था में भावात्मक रूप से उथल पुथल मची होती है, हार्मोनल चेंज होते हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। भावात्मक उथल पुथल शुरू हो जाती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सही क्रम में आपको वो करना है, मतलब अरेंज करना है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत संबंधित है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। देखो फोर्थ से मैच हो रहा है, ए का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 4 इज द राइट आंसर। देखो 4 से ही मैच हो गया, ए का फोर्थ हुआ। ठीक है, और यहीं से ये पूरा मैच हो रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 18 से 24 महीने की आयु के बच्चे क्या करते हैं? के बीच के बच्चे क्या करते हैं? शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कब? लगभग 18 से 24 महीने के बीच के बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये सारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आता है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, और बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, आप थ्योरेटिकल क्लास अच्छे से करिए। आपको सीडीपी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको जीरो भी नहीं आता है सीडीपी में, तो आप पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस जो 30-35 है वो देख लीजिए, और ये क्लासेस साथ में प्रैक्टिस जो बैचेस चल रहे हैं ये सारे करिए। आप सीडीपी में 30 में 30 लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।